की वीडियो में मैं 20 किलो धान को स्टैंडर्ड मानकर उसकी नर्सरी के लिए कितनी जगह चाहिए, कितनी खादें चाहिए, तीसरे दिन जो खरपतवार नाशक दवा डालते हैं वो कितनी चाहिए, उसकी बात करूंगा। और 15-16 लीटर वाली जो टैंकी होती है ना, जो उसके अंदर कितनी खरपतवार नाशक दवा डालनी है जो हम 15 दिन के बाद करते हैं, और कितने हमने इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स डालने हैं, जिंक डालना है, फेरस डालना है स्प्रे करने के लिए, ताकि हमारी पौध हरी भरी रहे, पीलापन तो बिल्कुल ही ना आए। इन सब की बात करूंगा मैं। ये सब जो है ना 10 चित्रों के माध्यम से डिस्कस करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मवीर तीजा। मेरी खेती सच्ची खेती में आपका स्वागत है। धान की फसल में बम्पर पैदावार की नींव है स्वस्थ मजबूत हरी भरी नर्सरी, और स्वस्थ हरी भरी नर्सरी की नींव है मोटे मोटे बीज, बीज उपचार, खादें, खरपतवार नाशक दवा के साथ साथ जगह। जगह मतलब कि कितने बीज को कितनी जगह दें, ताकि पौध जो है वो ना पतली हो ना मोटी हो। जड़ जो है ना उखाड़ते हुए बिल्कुल ना टूटे। लेबर सबसे पहले आपकी नर्सरी उखाड़ कर रुपाई करे। बीज उपचार से पहले हल्के बीमारी वाले बीजों को बाहर निकालने के लिए 20 किलो बीज के लिए आपने किसी एक ड्रम में 22 से 24 किलो पानी ले लो। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की रिकमेंडेशन है कि 1 किलो बीज के लिए 3 ग्राम स्प्रिंट फंजीसाइड, जिसके अंदर 25% कार्बनिजिम होता है, 25% मैंकोजेब होता है, ये ले लो। और साथ में 5 किलो बीज के लिए 1 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन की जरूरत पड़ती है। तो इस 20-22 किलो पानी में ये आपने दवाइयाँ घोल लेनी है। पहले इस घुले हुए पानी में आपने आस्ता आस्ता बीजों को डालना है और एक डंडे की मदद से हिलाता भी रहना है, ताकि हल्के बीज जो है ना नीचे ना बैठ जाए, वो ऊपर तैरते रहें। फिर हल्के बीजों को किसी छलनी से बाहर निकाल देना। 24 घंटे भिगोने के बाद आपको पता है पानी से बाहर निकालते हैं बीजों को, फिर गीली बोरी में ऊपर नीचे ढककर रख देते हैं। जब अच्छी तरह से अंकुरण हो जाए तो जिस क्यारे में हमने छांटना है उसमें पानी भरकर अंकुरित बीजों को उसमें छांट दें। 20 किलो बीज के लिए 45 फुट चौड़ाई और 50 फुट लंबाई काफ़ी है। ये लगभग 8 मरले जगह बनती है, और इस जगह के बाहर चारों तरफ एक डोल एक बन्ना और देना है, ताकि गर्मी में अगर पानी ज़्यादा गर्म हो जाता है तो हम किसी भी तरफ से पानी को निकाल दें। शुरू में नाजुक अंकुरित बीज मर ना जाए। आपने देखा होगा थोड़ी नीची जगह पर पौध दब दब कर चलती है। चारों तरफ से पानी निकालने का प्रबंध जरूरी है। अब इस क्यारे में पानी भरने से पहले आपने 1.5 किलो यूरिया, 2 किलो डीएपी और 1 किलो पोटाश, 20 किलो बीज की हम बात कर रहे हैं, ये बिखेर दें। अगर डीएपी पोटाश नहीं लेते, आप एनपीके ले रहे हो, तो 3 किलो एनपीके 12-32-16 का भी प्रयोग कर सकते हो। जिंक को आपने अभी नहीं डालना है, क्योंकि जिंक को हम डीएपी और एनपीके के साथ नहीं डाल सकते। फिर इस क्यारे में पानी भरकर आपने अंकुरित बीजों का छट्टा दे देना है। यहाँ पर बीजों को छट्टा देने के बाद ज़्यादा गर्मी, ज़्यादा तापमान से अंकुरित बीजों को बचाने के लिए कुछ लोग क्या कर रहे हैं, ये भी एक इफेक्टिव तरीका है। मैं आपको बता रहा हूँ, 20 किलो बीज के लिए आप 45 चौड़ाई और 50 लंबाई, ठीक है जी। फिर बीज को छटने के बाद आपने गेहूं या सरसों की तूड़ी इसके ऊपर डाल देनी है। उससे क्या होगा कि भाई वाष्पीकरण कम होगा, जो अंकुरित बीज है उनको गर्मी कम लगेगी। फिर इस सिचुएशन में आपको पानी जो है ना तीसरे दिन देना पड़ेगा। 3 या 4 दिन के बाद अंतराल पर पानी दिया जाता है। ये भी एक कामयाब तरीका है। मैं जो है केचुए की खाद लेके आया हूँ। 20 किलो बीज के लिए मैं 30 किलो केचुए की खाद डाल दूंगा छटा देने के बाद। इस केचुए की खाद से न्यूट्रिशन भी मिलेगा, गर्मी से बचा। एक जो केचुए की खाद होती है ना, ये पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। न्यूट्रिएंट्स तो होते हैं। आप देसी खाद का भी प्रयोग कर सकते हो इसमें। कुछ लोग जो है ना शैलर से जो है राखी होती है, जो राखी को भी ऊपर छट देते हैं। उससे पौध को उखाड़ने में भी बड़ी आसानी होती है, फ़ायदा होता है। फिर 10-15 दिन के बाद आपने 1.5 किलो यूरिया फिर 20 किलो बीज वाली जगह पर देनी है। अब हम आ जाते हैं तीसरे दिन पर। तीसरे दिन पर एक ना हम खरपतवार नाशक दवा डालते हैं, सॉफिट डालते हैं या इरेजेंट डालते हैं। इसके अंदर प्रेटिला क्लोर 30.7% होता है, साथ में सेफनर होता है, रेडी मिक्स होता है। अच्छा, ये 100 ml की जो बोतल होती है, ये लगभग 1 कनाल के लिए काफ़ी होती है, या 1.25 कनाल में भी हम प्रयोग कर सकते हैं। ये डालते हैं जब हम, तो पानी खड़ा होना चाहिए। तीसरे दिन पौध थोड़ी थोड़ी हरी भी दिखाई देने लग जाती है, छोटी छोटी होती है। तो इस 20 किलो बीज के लिए 8 मरले जगह के लिए हमने दवाई कितनी डालनी है, 40 ml दवा लेनी है। उसको पहले आधे लीटर पानी में घोल लेना है। फिर 4 से 5 किलो रेत लेकर उसको इसके ऊपर हमने छट्टा दे देना है इस एरिया में। इतने ये 8-10 मरले एरिया है जो, इसके लिए 40 ml इरेज एंड प्रेटिला क्लोर 30.7% काफ़ी रहेगा। अब खरपतवार की बात हो ही रही है, इसके बावजूद भी कुछ खरपतवार है ना जो वो बच जाते हैं।
उग जाते हैं। तो उनमें क्या करना है हमने, 15 दिन की जब पौध हो जाए, खरपतवार जो है ना 2 से 3 पत्ती स्टेज पर हो, एक दवा आती है नोमिनी गोल्ड, बिस्पाइरिबैक सोडियम होता है इसके अंदर। ये 100 ml दवा 1 एकड़ के लिए होती है। तो हमने एक टैंकी में, 15 लीटर वाली टैंकी में 12 से 13 ml जो है ना वो डालनी है। और इसको हमने इस तरह के 2 क्यारों में, एक टैंकी जो है ना वो 1 कनाल एरिया में हो जाएगी, और ये एरिया आधा कनाल हो गया। इस समय ध्यान ये रखना है, इसका जो स्प्रे आप करोगे उस समय इस क्यारे में पानी ना खड़ा हो, और पानी जब लगाना है तो 24 घंटे के बाद लगाना है, ताकि दवा अच्छी तरह से काम कर सके। अच्छा, एक और मैं बात बता रहा था कि जो हमने 2 डबल डोल दिए, यहाँ पर भी काफ़ी सारी खरपतवार उग जाती है, तो हमने यहाँ पर भी स्प्रे करना है। तो हमने सब जगह पर इसका नोमिनी गोल्ड का स्प्रे करना है। नोमिनी गोल्ड का स्प्रे करने के बाद 1 हफ्ते बाद आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। ये थोड़े खरपतवार है ना जो लाल पीले होकर मरने शुरू हो जाएंगे, लेकिन धान के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। जो हमने स्प्रे किया ना नोमिनी गोल्ड का, इससे 2 दिन पहले या 2 दिन बाद, लगभग ये भी 15 दिन की पौध के ऊपर हमने क्या है ना, 15 लीटर टैंकी में ही बताऊंगा भी क्या कुछ डालना है हमने। पौध को पीला नहीं होने देगी, ये पौध हरी भरी रहेगी, मस्त चलेगी। इस समय थोड़ा थोड़ा पानी खड़ा हो तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। तो इसमें हमने 15 लीटर वाली टैंकी में 100 ग्राम फेरस सल्फेट लेना है। 19% वाला आता है ना जो, 100 ग्राम ही काफ़ी है एक टैंकी में। और 50 से 60 ग्राम जिंक सल्फेट लेना है, 33% वाला। चिलेटेड ले रहे हो तो 12 से 15 ग्राम चिलेटेड जिंक ही काफ़ी है एक 15 लीटर वाली टैंकी में। ये पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की रिकमेंडेशन मैं आपको बता रहा हूँ। साथ में हमने 100 ग्राम यूरिया भी डालना है इस स्प्रे में, 15 लीटर वाली टैंकी में। काफ़ी आसान हो जाएगा आपको इस तरह से ये यूज़ करना। और ये टैंकी भी लगभग 1 कनाल एरिया में स्प्रे हो जाएगी, 20 + 20 किलो बीज के लिए। इस तरह के 2 क्यारों के लिए काफ़ी रहेगी, और इसको आप 4-5 दिन के बाद फिर रिपीट भी कर सकते हो। अच्छा, जिंक सल्फेट या फेरस सल्फेट को आप पहले भी जो है ना इसके अंदर छिट्टा भी दे सकते हो। तो हमने करना है तो 33% वाला जिंक सल्फेट छिट्टे के रूप में आपने आधा किलो लेना है, और फेरस सल्फेट भी आपने 300-400 ग्राम ले लेना है। ठीक है जी, छट्टा भी दे सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आपको मेरे प्रयास कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर करेगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगर गरीब